नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं दिल्ली के इस वक्त मौजूद हूँ मंडोली रोड मार्केट में और साथ ही हमारे बिन्नी वर्मा जी हैं जो कि यहाँ की मौजूदा प्रधान हैं। आइए इनसे बात करते हैं मार्केट के सिलसिले को लेके। स्वागत है मैम आपका। नमस्कार, मेरा नाम बिन्नी वर्मा है। मैं मंडोली रोड मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष हूँ। हमारा मार्केट जो है ये रामनगर में स्थित है, शाहदरा में। और मैं स्टार न्यूज़ का और आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके चैनल पर आऊँ और अपनी बात रखूँ। अच्छा, जैसे आप इलेक्टेड यहाँ से प्रधान चुनी गई हैं तो लगभग कितने समय से आप वैसे प्रधान हैं यहाँ पे? सर, ये मेरा दूसरा टेन्योर है जिसमें 3 साल का एक टेन्योर होता है। और लास्ट टाइम भी जो चुनाव हुआ था उसमें ही मैं अपनी टीम और अपने पैनल के साथ जीती हूँ। और ये नेक्स्ट ईयर फिर चुनाव है, मेरे 3 साल दोबारा कंप्लीट हुए। टोटल मिला के मुझे 7 साल हो गए हैं, जिसमें 1 साल मैं सह सचिव रही हूँ और 6 साल प्रधान के पद पे। अच्छा, जैसे आप मैम यहाँ की चुनी, आप यहाँ की प्रधान हैं तो किस तरह की समस्या आती है, क्या क्या चुनौतियाँ आपको आती है मैम इस मार्केट? देखिए, क्योंकि मार्केट क्या है, जो बाज़ार का एक स्वरूप होता है, वहाँ पे जब भी आप बाज़ार का नाम लेते हैं तो बहुत सारे चेहरे, बहुत सारे सिर से मिले सिर, त्योहार, पार्किंग, गाड़ियाँ, स्नैचिंग, बहुत तरीके की दिमाग में एकदम से ही ख्याल आने लगते हैं। बहुत सारी दुकानें, बहुत सारे दुकानदार, बहुत सारे वर्कर्स। तो जहाँ बहुत ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा समस्याएं भी होती हैं। लेकिन आपके लोगों का साथ है और हमारी मार्केट की टीम का साथ है और ईश्वर के आशीर्वाद से इतना तो सहारा है ही कि अगर कोई समस्या आती है तो मैं अपनी टीम के साथ मिलकर पूरी कोशिश करती हूँ कि उसका समाधान करूँ। और कोशिश भी यही रहती है कि मार्केट में कोई ऐसी समस्या ना आए। लेकिन ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। स्वाभाविक है कि जहाँ लोग होंगे, जहाँ पब्लिक का बहुत ज़्यादा जमावड़ा होगा, आवागमन होगा, वहाँ कुछ ना कुछ समस्याएं आएंगी। लेकिन बहुत ही सहजता से और सरलता से हम उन चीज़ों का जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जैसे मैम आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी पद पे हैं और आप एक महिला होते हुए काफ़ी चुनौतियाँ आपको आती होंगी, जैसे मार्केट की जिम्मेदारी आप संभाल रही हैं, तो किस तरह की चुनौतियाँ आती हैं? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो घर में ही आने लगती है कई बार कि घर का कोई काम है, कोई फंक्शन है, घर में कोई हारी बीमारी है और साथ ही साथ बाज़ार की बहुत बड़ी कोई जिम्मेवारी आई हुई है। तो उसको मैनेज करना कई बार बहुत टफ़ होता है। लेकिन थैंक्स टू माय फैमिली कि वो मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं, मुझे समझते हैं और मुझे मैनेज करने में मदद करते हैं। मान लीजिए दिवाली का फेस्टिवल है और आप देख सकते हैं मेरी दुकान भी सोने चांदी की ही है, गोल्ड की ज्वेलरी का काम है हमारा। तो बाहर दिवाली पे बहुत बड़ा डेकोरेशन होता है लाइट का और बहुत ही सुंदर डेकोरेशन हमारी पूरी, आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बहुत अच्छा मार्केट डेकोरेट करते हैं हम। तो उसकी डेकोरेशन में कम से कम 10-12 दिन लगते हैं। पूरा सजावट होती है, परमिशंस आती हैं क्योंकि बिजली का काम होता है और रिस्क भी होता है थोड़ा बहुत। और कलेक्शन होती है मार्केट से, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं हमारी मार्केट की सुंदरता को देखने। तो उस समय मेरी दुकान का भी काम होता है। तो कई बार घर वाले और परिवार वाले तो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं दुकान पर भी समय दूं, तो उसको मैनेज करना पड़ता है। उसके लिए कई बार ऐसा होता है कि रात भर बाहर जग के काम करवा रहे हैं और अगले दिन सुबह अपनी दुकान भी संभालनी है। तो ये सब बस लोगों का प्यार है, दुकानदारों का विश्वास है, आप जैसे भाइयों का साथ है और मेरे परिवार का सपोर्ट है कि वो मुझे एक अलग से एक एनर्जी देता है इस काम को करने की। अच्छा बिन्नी जी, आप जैसे प्रधान हैं, प्रधान के साथ साथ आप कहीं ना कहीं राजनीति से भी जुड़ी हुई बीजेपी को सपोर्ट करती हैं, तो आज अब ऐसे आप किस जिम्मेदारी में पार्टी की? देखिए, मैं महिला मोर्चा जो है ज़िले में उसमें उपाध्यक्ष के पद पे हूँ और व्यापार प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश में सह संयोजिका भी हूँ। तो ये तो मेरा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि देश की इतनी बड़ी पार्टी है और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी पार्टी के लिए काम करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। वहाँ काम करने में, वहाँ जाने में, वहाँ के लिए काम करने में मुझे बहुत पॉजिटिविटी फील होती है, एक अलग से एनर्जी मिलती है और एक अलग से सम्मान मिलता है समाज में। तो मुझे तो बहुत इंटरेस्ट आता है काम करने में। अच्छा, मोदी जी के मैम 9 सालों पे आप जो लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, तो क्या लोगों का क्या मानना है इस बार 2024 के चुनाव में? देखिए, बहुत सारे काम किए हैं मोदी सरकार ने, मैं सारे तो नहीं गिनवाऊंगी, लेकिन एक ऐसा काम मैं आपको भी और अपनी जनता को भी याद दिलाऊंगी कि ना आप में से किसी ने देखा होगा और ना देखेंगे। वो समय आया था काल के रूप में कोविड का। बिल्कुल बिल्कुल।
ठीक है, 2 साल कोविड में, क्योंकि मैं व्यापारी हूँ, मेरी मार्केट है, और आम जनता ने कोविड के दौरान कितना कठिन समय निकाला। ये सिर्फ और सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने चीज़ों को ऐसे मैनेज करा, लॉकडाउन लगवाया देश में, दवाइयाँ पहुँचाईं, जितनी डोजें हैं जो आपको आज घर बैठे फ्री में लगी है, वो अन्य देशों में जाके देखिए जहाँ पैसों से लगी है। लोगों के लिए इतना सोचना, देश के लिए इतना सोचना, ये कोई छोटा बात नहीं है। कोविड रहा, लोगों का आवागमन हुआ, लोग शहर छोड़ छोड़ के गांव में भागे, लोगों को समझाना, उनकी मानसिकता को शांत करना, कैसे लोग ताश के बिखरे हुए पत्तों की तरह गिर गए उस समय, ऐसी बीमारी आई, अस्पतालों में दिक्कतें आई, ऑक्सीजन की समस्या आई, लेकिन चीज़ों को संभालना, बहुत सहजता से संभालना, ये तो सिर्फ मोदी जी का ही टास्क था। समय समय पे लोगों के यहाँ राशन भिजवाना, हमारे बीजेपी के जो जितने दिल्ली के लोग हैं उन्होंने भी बहुत मेहनत करी, हमारे सांसद मनोज तिवारी जी ने बहुत कोशिश करी कि ये राशन घर घर लोगों तक पहुँचाया जाए, दवाई मिले समय पे, लोगों को जो डोजेज़ हैं वो समय पे लगती रहे। आप देखिए जो डोज लगनी थी, वैक्सीनेशन जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, वो कोई छोटा मोटा काम नहीं था। वो वैक्सीनेशन एक एक व्यक्ति, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे गांव में हो, चाहे किसी कस्बे में हो, चाहे शहर में हो, उसको वो डोज लगी। तो इसका धन्यवाद तो हम माननीय मोदी जी को ही करेंगे। और जितनी भी सुविधाएं मोदी जी दे रहे हैं, आपने शौचालय का जो गांव देहात में महिलाओं को दिक्कतें होती थी, आज वो दिक्कत दूर हो गई है। आज जो लोगों के यहाँ गैस सिलेंडर उपलब्ध हो रहे हैं, जिससे चूल्हों से आंखें और फेफड़े फूक रहते हैं महिलाओं के, तो ऐसी अनगिनत चीज़ें हैं। हम किस किस रूप से उनका धन्यवाद करें। तो मैं यही जनता से अपील करूंगी कि इस देश को चलाना है, बचाना है, और आगे ऐसी ऐसी नई नई चीज़ें आनी है। जैसे हमारा राम मंदिर जिसका निर्माण हो रहा है, ये ऐतिहासिक चीज़ें हैं। ये हमारे आपका सौभाग्य है कि हम अपनी आंखों से राम मंदिर का निर्माण होते देखेंगे। तो ये सब तो माननीय मोदी जी के ही कार्यकाल में पॉसिबल है। मैम सवाल ये भी है कि लगातार महंगाई भी बढ़ रही है, टमाटर के दाम देख लीजिए या और अन्य सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, इस पर किस तरह मैम कंट्रोल पाया जा सकता है? देखिए, मुद्दा जो है ना महंगाई का, ये आज का नहीं है। जब मैं बहुत छोटी सी थी तो मैं सुनती थी आज दाल महंगी हो गई, आज जीरा महंगा हो गया, आज प्याज महंगा हो गया। कोई कहता हमें नौकरी नहीं मिल रही है, कोई कह रहा हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा। देखिए, आप जब मुझसे पहला सवाल आपने मुझसे यही पूछा था कि आप मार्केट के अध्यक्ष हैं तो आपको समस्याएं आती होंगी। 600 दुकानदार हैं, उसमें 600 प्रकार की दिक्कतें आती हैं। तो आप देखिए, देश है, करोड़ों आदमी, 100 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या, 130 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या है। तो आप समझ लीजिए कि कितनी समस्याएं आती होंगी। लेकिन फिर भी इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस फॉर्म, जो पहले चल रहा था, उसको और आज को देखिए तो ज़मीनी स्तर पे जो काम हुए हैं, किसानों के अकाउंटों में, जो खातों में जो पैसा पहुंचा है, ये क्या आपने कभी सुना, कभी देखा है? एक भी व्यक्ति आप बता दीजिए जो कोविड में बीमारी से तो मरा, लेकिन भूख से कोई नहीं मरा। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ये जो चलता है महंगाई और कभी किसी चीज़ की रेट्स बढ़ना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी। अब जीएसटी जैसी चीज़ों पे ही लोग उंगली उठाने लगते हैं, लोग मोदी जी को नहीं छोड़ते हैं, उन पे उंगली उठाने लगते हैं। तो आप समझ सकते हैं जो विपक्ष है वो अपना खेल खेलता रहता है, लेकिन जिस व्यक्ति को काम करना है वो निरंतर अपनी चाल से बहुत स्मूथली चल रहे हैं और देश आगे बढ़ रहा है। तो बातों में एक और एग्जाम्पल आपको याद दिलाती हूँ। आप बनारस का स्वरूप देखिए जाकर, आप देखिए कि कितना सुंदर तरीके से उसको चेंज किया गया है, एक नए रूप में बनारस उभरा है। तो ये जो बदलाव है, ये जो समय, इतनी कम समय में इतने ज़्यादा बदलाव जो देश में हुए हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। आज आपके देश में कोई गांव देहात की महिला है, कोई शहर की महिला है, वो गर्भवती होती है, उसके लिए देखिए मातृ बंधन योजना आई हुई है। ऐसी ऐसी छोटी छोटी योजनाएं हैं। तो हम जैसे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है कि ऐसी ऐसी योजनाएं लोगों तक पहुंचाएं और उन्हें बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या देश के लिए, क्या क्या लोगों के लिए किया है, क्या उनकी विचारधारा है। तो इसी प्रकार से मोदी जी विजयी होंगे। और देखिए, विपक्ष अपना काम कर रहा है, मैंने पहले भी कहा, करने दीजिए। आज दिल्ली डूब रही है, अरविंद केजरीवाल जी कुछ कहना सुनना नहीं चाह रहे हैं इस विषय पे। दिल्ली डूब रही है, क्या है, लोग कितना परेशान है। आज भी आप हमारी पार्टी के लोग वहाँ जाके देखिए, लोहे वाले पुल के पास जो तराई एरिया है, उनमें राशन पहुँचा रहे हैं, उनमें खाना पहुँचा रहे हैं, उनमें सूखा। हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी वहाँ पर राशन पहुँचाने का काम कर रहे हैं, सूखा राशन। तो ये अपने में ये क्वालिटी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के अंदर कूट कूट के भरी हुई है
कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, सेवा का भाव है। एक सवाल मैम और है, जैसे भी सफाई टैक्स पे भी जो बढ़ोतरी कर दी गई है एमसीडी में, तो इसका भी आप विरोध कर रहे हैं पूरे मंडोली बाजार के अंदर? जी हाँ, सिर्फ मेरे ही बाज़ार में नहीं, दिल्ली के हर बाज़ार में इसका विरोध हो रहा है। जी, एक्चुअली क्या है कि एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टैक्स के नाम से एक वेस्ट उठाने का टैक्स इन्होंने चार्ज करना शुरू करा, और एमसीडी में फ़िलहाल हमारे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो ऐसे ही करते करते वो हमारी बाज़ार में भी एमसीडी वाले आए और इस प्रकार का टैक्स काटने लगे। तो हमने इस विषय में उनसे काफ़ी हमारी बहस भी हुई थी, और हमने तो बहुत इसका विरोध किया। हमने 1-2 दिन रैली भी निकाली, जिसमें हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय जितेंद्र महाजन जी ने हमारा सहयोग करा, और इसका पुरजोर विरोध हम कर रहे हैं कि हम किसी भी प्रकार का वेस्ट मैनेजमेंट टैक्स क्यों देंगे। एमसीडी का तो काम ही है कूड़ा उठाना, सफाई करना, अगर हम इसके लिए भी टैक्स देंगे, ऑलरेडी हम कन्वर्जन, पार्किंग, और ये नहीं है कि सिर्फ दुकानदारों से टैक्स लिया जाएगा, आप जिस घर में रह रहे हैं वहाँ का कूड़ा उठाने का और वहाँ बाहर झाड़ू लगने का भी आपसे टैक्स लेंगे, तो ये बात तो कतई हजम होने वाली है नहीं। तो हम तो यही निवेदन करेंगे एमसीडी से कि अपने नाक कान आंखें खोले कि एमसीडी क्या करने आई है और क्या कर रही है और क्या करना चाहती है। इस तरीके से जनता को लूटना कहीं की कोई इंसाफ नहीं है। देखिए, और कोई मैम कोई अपील अपनी जनता को देना चाहेंगी लास्ट में कुछ? हाँ, मैं जनता को यही अपील देना चाहूँगी, कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि देश जो है वो खाली एक व्यक्ति के सोचने से आगे नहीं बढ़ता है। देश आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस देश को आगे चलाने वाले हमारे आपके आने वाली पीढ़ियाँ हैं, और उनके दिमाग में भी ये चीज़ होनी चाहिए। उन बच्चों को भी ये बताइए कि अपने देश का मान सम्मान हर पटल पे करें। सोशल मीडिया पे अगर आप एक्टिव होते हैं तो आप देखिए कि मोदी जी किस तरीके से हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे एक्टिवली काम कर रहे हैं, इतनी उम्र में भी इतनी एनर्जी लेके काम कर रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा एक कार्यकर्ता बनकर हम पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप एक आम जनता बनकर भी उनका सपोर्ट कर सकते हैं। 2024 में चुनाव आने वाला है, मोदी जी बहुत ज़ोर शोर से पिछले इतने सालों से काम करते ही चले आ रहे हैं। तो मेरा तो यही निवेदन है कि ऐसे ही देश के प्रधानमंत्री हमारे देश को मिले, और अपनी मार्केट से भी मैं यही उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि वो 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे वोटों से जिताएं। और मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप हमारे मार्केट में आए हो। मैं यही निवेदन करूँगी कि आप निरंतर हमसे जुड़े रहें। जय हिंद, धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात बिन्नी वर्मा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।